सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में इस ऐड बटन पर काम कर लिया था और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे शो बटन पे। और अगर मैं और कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करा के दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विक्की और मैं इसे ऐड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि लिखा आ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, तो फिलहाल इसे बंद करते हैं और चलते हैं अपने नेटबीन्स में। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे शो बटन की। तो आखिर शो कैसे कराएं? हमने डेटा को सेव तो करा लिया है, अब बारी है शो की। तो सबसे पहले हम इन टेबल भाई साहब का नाम पूछेंगे। भाई साहब जी, आपका नाम क्या है? क्योंकि बिन नाम के हम आपको बुला नहीं सकते, जैसा कि आपके फ्रेंड का नाम जानना जरूरी होता है उसे बुलाने के लिए। इसी तरह मेरा ये दोस्त है, इसका नाम है जे टेबल 1। मुझे इसका नाम जरूरी है जानना ताकि मैं इसे बुला सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से बोलना काफ़ी अच्छा पसंद होता होगा। तो मैं चलता हूँ अपनी वीडियो में और हम बात करेंगे शो कैसे कराएं। तो यहाँ पर मैं शो में आ चुका हूँ। शो के बटन पे बस आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसका एक्शन परफॉर्म बन जाएगा। नेटबीन्स ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच ब्लॉक में सबसे पहले बनाऊँगा। और ऐसा क्यों करूँगा, मान लिया अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो वो ट्राई कैच ब्लॉक आराम से हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन ई और इसे हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहूँ तो यहाँ पर मैं जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और इस मैसेज डायलॉग में मैं क्या डिस्प्ले कराऊंगा, जो भी वो एक्सेप्शन होगी, ताकि मुझे पता लग सके कि वो एक्सेप्शन भाई साहब है क्या। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने ट्राई ब्लॉक में। और ट्राई ब्लॉक में हम कुछ नहीं करने वाले करेंगे, लेकिन हम इसमें काम क्या करेंगे, सिंपल सा उसको टेबल को बुलाएंगे। तो इस टेबल को बुलाने के लिए सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और इस स्ट्रिंग में मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा। और वो क्वेरी क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार यानी कि स्ट्रिंग फ्रॉम कंपनी, यानी कि वो कंपनी मेरी टेबल है तो इस टेबल का नाम है कंपनी। तो यहाँ से मैंने सिंपल सी उस क्वेरी को बुलाया। जैसे कि आपको पता है टेबल मैंने कंपनी के नाम से बनाई थी ना, हाँ टेबल मैंने कंपनी के नाम से बनाई थी और शो भी मैं कंपनी के डेटा को ही कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी। तो अब मैंने सिंपल सा ये स्ट्रिंग में दिया है तो इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा और यहाँ पर मैं रिजल्ट सेट में बनाऊंगा। रिजल्ट सेट मैंने कि जैसा शुरू में ही बना दिया था इसका वेरिएबल रिजल्ट सेट RS के नाम से। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट सेट को बुलाया है और इसके अंदर मैं उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो stm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पर मुझे पहले से ही मिल चुका है, ये मेरा टाइम बचा रहा है और यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब बनानी है टेबल पे। तो यहाँ पर हमने बनाना है डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल। इतना करने के बाद मैं इसे एक ऑब्जेक्ट दूंगा m नाम का। तो यहाँ पर m नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसे ही मैं टाइप कास्ट करूँगा। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, और टाइप कास्ट किसे करना है, जे टेबल 1 को। और हमें क्या करना है, टाइप कास्ट करके गेट मॉडल, यानी कि उसका मॉडल ले लेना है। अब मॉडल हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। ये एरर आ रही है तो हमें इंपोर्ट कर लेनी है JSwing में टेबल मॉडल क्लास को। ठीक है, तो इतना करने के बाद मेरे पास मॉडल है, मेरे पास मॉडल हाथ में। अब चाहूँ जो मेरी मर्जी मैं उस मॉडल में डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो वो हमें क्या कराना है, हमें कंपनी का डेटा डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर मैं शुरू से ही कराऊंगा। तो m डॉट सेट रो काउंट लिखता हूँ, रो काउंट, और शुरू से ही कराना। तो यहाँ पे 0 वैल्यू दी और हम शुरू से ही शुरू हो गए। और हमें कई सारे डेटा हो सकता है, तो हमें यहाँ पे लिखूंगा वाइल लूप में RS डॉट नेक्स्ट, ताकि वो अपने आप को रिपीट कर सके। और इतना लिखने के बाद अब मैं m जो हमारा, जो यहाँ पे मैं से एक बार बंद करके दिखाता हूँ आपको। m जो हमारा क्या था, टेबल मॉडल था, इसका ऑब्जेक्ट था। तो हमें m में ही रो ऐड करनी है। तो m डॉट ऐड रो करने के बाद हमें क्या, कौन सी रो ऐड करनी है वो लिखना पड़ेगा। तो न्यू ऑब्जेक्ट, इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक। और ये बहुत ही सिंपल सा है, अभी आप देख के डरिएगा ना मत। इसमें मैंने वैसे ये पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे जरा सेमीकोलन लगाते हैं और देखते हैं हमने करा क्या है। हमने सिंपल सा डिफॉल्ट टेबल मॉडल बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एम, और उस जे टेबल मॉडल जो कि मैंने आपको बाहर दिखाई थी डिज़ाइन में ये वाली, इसे हमने टाइपकास्ट कर दिया जे टेबल मॉडल और उसे गेट मॉडल कर दिया। अब यानी कि मॉडल हमारा हाथ में, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमने 0 से शुरू हो गए और rs.next यानी कि जो भी हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है वो सब सारी की सारी किस में है, RS यानी कि रिजल्ट सेट में है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट सेट को बार बार कहते रहेंगे कि अब पहली रो का डेटा पढ़ लिया, अब भाई साहब आप दूसरी रो का पढ़िए, अब भाई साहब आप तीसरी रो का पढ़िए। तो इस तरह से हम रिजल्ट सेट में नेक्स्ट करते हुए करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमने उसमें वाइल लूप में लिखा है कि एम जो हमने टेबल बनाई थी उसमें हमने एक ऐड रो कर दो, उसमें एक नई रो ऐड कर दो और एक ऑब्जेक्ट बना दो। कौन सा ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट बना दो, और उस ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। और वो क्या डिफाइन करूँगा, जो कि हमने टेबल में जो नाम दिया था, हमने क्या नाम दिया था, यहाँ पर इंसर्ट इनटू नेम दिया था, इंसर्ट इनटू वैल्यू में, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट कंपनी और यहाँ पर नेम दिया था। तो इस नेम में ही सारी चीज़ें हैं एट्रीब्यूट में, तो हम यहाँ से उस नेम को गेट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो अभी भी हम प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है rs.get स्ट्रिंग, क्योंकि वो हमारा जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है और हमें क्या स्ट्रिंग लेनी है, नेम लेना है। अब आपने सिर्फ इतना सा कोड करना था और हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो अभी इसमें एरर आ रही है और हमने एरर देखनी है कि वो एरर क्या है। तो यहाँ पर हमने सब सही लिखा है, गेट स्ट्रिंग भी लिखा है, m.add_row भी लिखा है, और शायद कहीं पैरेंथेसिस की गलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर सेमीकोलन, ये भाई साहब नीचे भागे हुए हैं, इसे भी जरा हम सेट करते हैं। सो एरर हमारी ये है कि हमने यहाँ पर ओ जो है वो छोटा बना दिया और इसे हमने बड़ा बनाना है बस। और हमने यहाँ पर सिंपल सा m.add_row करा और ऑब्जेक्ट करा है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें नेटबीन्स ये पहले से ही प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिखूंगा m.add, तो अब आप देखिए यहाँ पर मुझे ये बनाया मिल चुका है m.add_row और ऑब्जेक्ट। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सिंपल सा मेरा पहले से ही ये सिंटैक्स लिखा आ जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं मैं सिंटैक्स याद करूँगा, ये करूँगा, ये ज़माने चले चुके हैं। सिंपल सा इतना सा काम करना है। और आपको किस चीज़ का डेटा चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास RS में तो सारी चीज़ें ही हैं, सिर्फ आपको लिखना है rs.get और स्ट्रिंग चाहिए हमें, तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया। और स्ट्रिंग में कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए टेबल का, उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर नेम मैंने डिफाइन करा था तो नेम लिख दिया। इसे सेव करना है और अगर मैं इसे अब रन करूँ तो मेरा बेहतरीन सा रन हो जाना चाहिए। यहाँ पर प्लीज़ वेट आ रहा है, मेरे ख्याल से ये टाइम लेगा थोड़ा सा, तो मैं ज़रा वीडियो को पॉज लगा देता हूँ और आपसे। तो यहाँ पर मेरा रन हो चुका है, मैं क्लीन इंटरफेस में आऊँ जरा, तो यहाँ पर शो पर क्लिक करूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं नवोदित और विकी के नाम से। मैं एक नया रिकॉर्ड और इंसर्ट करा के देखता हूँ, जैसे मैंने करा दिया है मन्नू को, और यहाँ पर ऐड करूँगा तो रिकॉर्ड इंसर्टेड आ रहा है। ओके करता हूँ, शो करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास नया रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं अपनी साइट का नाम लिखता हूँ gadgetinfo.info। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। शो करूँगा तो वो शो आ रहा है। अगर मैं और कुछ भी कराना चाहूँ, जैसे मेरी कोर्सेज़ की जो वेबसाइट है codeWithNavodit.rf.gd, इसे ऐड करूँ तो यहाँ पर शो कराऊँगा तो मेरे पास ये भी लिखा आ रहा है। तो अब आपने देखा कि हम ऐड कैसे करा सकते हैं, शो कैसे करा सकते हैं, किस डेटाबेस की मदद से, SQLite डेटाबेस की मदद से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय करा होगा। ये 3 वीडियो थी SQLite डेटाबेस में, जिसमें कि हमने अपना जो भी नेटबीन्स में काफ़ी हद तक चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया और हमने सीख भी लिया आखिर SQLite के साथ काम कैसे होता है। ऐड भी कराना सीख लिया और डेटा को शो भी कराना सीख लिया। और भी हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, fitnesspond.rf.gd, मैं अपनी वेबसाइट्स को ही ऐड करे जा रहा हूँ। तो आप इन वेबसाइट्स को भी देखिएगा और इस टेबल को भी ज़रूर बना के देखिएगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।